हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सारिका। आप देख रहे हैं स्टाइल एंड टिप्स बाय सारिका। तो आज हम फिर से एक सी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो लास्ट वीडियोस में मैंने बनाया था, बेल पेल्सी के बारे में। तो आप मुझे भी इम्प्रूव करते हुए देख रहे होंगे और मेरे फेस में काफ़ी इम्प्रूव हो गया। फिर भी आप देख सकते हैं इस साइड और इस साइड में अभी भी स्वेलिंग है, इस वाले मेरे चीक्स पे। तो इसके बारे में हम टॉपिक पे बात करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम और चैट बॉक्स में आ रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने अपनी बेल पेल्सी में कैसे रिकवर किया और कैसे ठीक हुआ आपका, उसके बारे में आप वीडियोस बनाएं। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस जो हो जाता है पैरालिसिस, हाफ चेहरा हमारा पैरालिसिस हो जाता है, इसको एक्चुअल में बेल पेल्सी कहते हैं। क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या रीज़न है। तो अभी तक इसकी रीज़न क्या है ये तो एक्चुअल में नहीं पता चल सका है, पर मैंने जितना मुझे जो हुआ उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल के आपको इससे जानकारी मिले। और वैसे क्या है कि इसके बारे में बहुत ही अवेयरनेस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वीडियोस भी बहुत कम है यूट्यूब पे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्यों रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और इस टॉपिक पे बात करते हुए काफ़ी चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ सारिका। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बेल पेल्सी। जो बेल पेल्सी क्या बेसिकली क्या होता है, हाफ चेहरा हमारा पैरालाइज हो जाता है। हो सकता है आपका लेफ़्ट हो जाए या राइट हो जाए, कोई भी एक चेहरा हाफ होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। उसमें है ना, कोई भी जो एक्टिव चीज़ एक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे लिप्स बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में, पर बेसिकली क्या हमारा लूज़ हो जाता है। एक चेहरा जैसे ऐसे हो जाएगा, ये नीचे की साइड ऐसे झुक जाएगा, मसल्स लूज़ हो जाते हैं और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, उसमें ये पैरालाइज्ड हो जाता है। अब इसको रिकवर कैसे करें, तो मेरे केस में क्या हुआ था वो मैं आपको अपनी जर्नी बता दे रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे बॉडी में मैंने एक बार ब्लड चढ़वाया था। उसके बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो मेरे को तो इमरजेंसी में मैंने 5 ट्रांसफ्यूज़न करवाई थी। उसकी वजह से मेरे है ना काफ़ी दिक्कतें आई हैं और अभी तक चल रही हैं। तो मेरा विटामिन डी और B12 बहुत कम है। मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या है कि हम पूरा टोटली डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं। हाँ ठीक है, इस बीमारी में आपको डॉक्टर की ही सुननी पड़ेगी, अपना आप एक भी चीज़ नहीं चला सकते हैं कि आप अपना माइंड चला के कुछ भी अपनी दवाइयाँ लें, या यूट्यूब से आप सर्च करके ले सकते हैं। ऐसा ना करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि इसमें 100% दवाई का रोल है, और सेकेंडरी यहाँ पे एक्सरसाइज है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना मतलब आप दिन में अगर 10 बार भी करते हैं ना, तो आपका ठीक। आप देख सकते हैं मुझे जनवरी में हुआ है, दिसंबर में, फिर भी मैंने इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी मेरा यहाँ से इधर मुझे दर्द होता है, अभी भी यहाँ पेन होता है मुझे। और मैंने अनलिमिटेड एक्सरसाइज की है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, जब जाके मेरा ठीक हुआ है। अगर आपको इसको जल्दी ठीक करना है तो इग्नोर मत कीजिए, अपने मन से कोई टैबलेट मत लीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप किसी अच्छी फिजिशियन को दिखाइए। तो और मैं अपने केस में अगर बात करूं तो मैंने बिल्कुल बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। कोई भी बाहर का खाना नहीं, कोई भी पैकेट फूड नहीं, और मतलब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रही थी, और घर में रेस्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी। वो मुझे तो टैबलेट्स ही मिली थी जिसमें मैं ना बहुत ज़्यादा सोती थी। मैं 2 बजे से लेके 6 बजे तक सो जाती थी, फिर रात में खाना वाना बनाया और फिर खा के फिर 9 बजे 9-10 बजे 10 हाँ 10:30 या 11 बजे तक तो मुझे इतनी तेज़ नींद आती थी। हाँ, मुझे टैबलेट्स मिली हुई थी, वो टैबलेट से बिल्कुल नशा इतना ज़्यादा कि आप
आपने टैबलेट खाई नहीं, 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती थी, ऐसी टैबलेट्स मिली थी। तो आपको उस समय लगेगा कि आपको इतनी दवाइयाँ दे के वो सुला रहे हैं डॉक्टर, ज़्यादा सो तो नहीं जाएँ, पर उससे काफ़ी रिलीफ़ मिला। हाँ, मुझे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताती हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत दर्द होता था सर के अंदर। ऐसा लगता था जैसे एकदम बेचैनी, शब्द तो बहुत नॉर्मल होगा, ऐसा लगता था सिर सिर फट जाएगा। इतना पेन, इतनी जलन मचती थी, इतनी इतनी ज़्यादा जलन अंदर मचती थी कि मैंने डॉक्टर को कई बार पूछा भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत जलन मचती है और फोबिया टाइप का भी हो गया था मुझे, एक डर कि जैसे ही मैंने आंखें बंद करी और मैं मर जाऊंगी। तो ऐसी कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मगर मैंने डॉक्टर की टैबलेट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में खाई हैं, बहुत ही अच्छे से। जो डॉक्टर ने दी थी बिल्कुल टाइम रहते हैं उसमें, कुछ ऐसा रहता है कि आपको 10 दिन ये टैबलेट खानी है, मतलब हाफ, फिर 10 दिन, 15 दिन, फिर और थोड़ी बढ़ा देते हैं डोज, इस टाइप का कुछ कोर्स होता है। एग्जैक्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप अपने पर्सनल फिजिशियन से मिलिए और उनसे अच्छे से कांटेक्ट करके आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं अपनी टैबलेट या कुछ भी ऐसी चीज़ बताती हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो जो मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज़ जाके उनसे मिलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलिए हम और भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो मेन है ही कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है इसमें, और जितना आप करेंगे, जैसे मेरे केस में मैं बिल्कुल फूंक नहीं ले पा रही, जैसे ऐसे ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और उस वक्त तो इतना पैनिक हो गई थी मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेस ही तो है हमारे पास, और फेस नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो अब बहुत ध्यान दे रही हूँ, फिर भी मेरा अभी विटामिन डी, अभी फिर से मैंने 6 महीने बाद मेरा सारा टेस्ट हुआ है, जिसमें विटामिन डी अभी भी मेरा कम है और B12 भी कम है, और थायराइड नॉर्मल हो गया है मेरा। मेरा 13 थायराइड था, तो थायराइड नॉर्मल हो गया, और ये चीज़ दोनों हो गई। और अभी भी मेरा आयरन जो है वो बहुत कम है, मेरा हीमोग्लोबिन 8 निकला है, आयरन 20 निकला है, तो वो बहुत कम है। तो मुझे जितना ऐसा लगा है कि आपको जो हमारी बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप उसको ही पूरा नहीं रखेंगे तो ऐसी बीमारियां होंगी जो बहुत ही कम परसेंटेज में होती हैं। इसलिए इसके बारे में यूट्यूब पे आपके वीडियोस बहुत ही कम बने, लिमिटेड बने हैं। मुश्किल से मुझे लगता है यूट्यूब पे 200 से 500 से ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी इसके बारे में। इसलिए जितना हो सके आप डॉक्टर को दिखाएं, और जल्द से जल्द दिखाएं डॉक्टर को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम खाने के बारे में बात करते हैं, वैसे वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बेसिक चीज़ बता दे रही हूँ। पैकेट फूड बिल्कुल मत लीजिए। पैकेट फूड पे मैं बता दे रही हूँ, जैसे कई लोग चाय के संग बाहर के रस खाते हैं, या आप बिस्किट खाते हैं, या आप कुछ और भी चीज़ें, पैकेट में जो भी बंद चीज़ें हैं वो मत लीजिए। मतलब ऐसे कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खाई थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना कि डाइट में क्या लेना है। डाइट में आप हो सके तो प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पर जितना भी हो सके घर का खाना खाएं। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप कोई भी मैगी, नूडल्स, ये सब बिल्कुल भी मत लीजिए। ये नूडल्स वूडल्स, इनमें क्या होता है, सोया सॉस बहुत ज़्यादा डली रहती है, चीज़ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली रहती हैं जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं। देखिए, आप घर का बेसिक खाना बनाएंगे ना, तो उसमें सब फ्रेश चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 2 रोटी, सब्जी, कोई भी सब्जी आपको जो भी पसंद हो, आप फ्रेश लेके आएँ और वो बना के खाएँ। मैंने तो अपने साथ यही किया था और इसी से इम्प्रूव किया, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, नज़र ना लगे। हाँ, तो ये तो एक फ़नी वो हो गया, पर ऐसा है कि मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की थी, और डाइट में ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं लिया है मैंने, और काम किया था घर में, क्योंकि मैं घर से ऑनलाइन ही काम करती हूँ, तो सब कुछ घर से ही था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई।
और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे मुझे बताइए। और मैं क्या बोलने वाली थी आपसे, मेरी वीडियोस सॉरी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कुछ इसी टाइप से कुछ न्यू वीडियोस आपको मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।